अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। सितारा यासीन का कल का व्लॉग मैंने देखा लेकिन उसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकी। सॉरी, मैंने रिएक्शन कल नहीं बनाया। कोई रिएक्शन मतलब कल सुबह में मेरा एक रिएक्शन आया जो मैंने उससे अगली रात में बनाया था, लेकिन कल का दिन और कल की शाम तक मेरा बहुत बिजी गुजरा और मैं शाम तक बहुत थक चुकी थी, जिसके बाद फिर जो है मैंने रिएक्शन बिल्कुल भी देने से इनकार कर दिया। किसको किया जनाब, खुद को ही इनकार कर दिया। और आज का व्लॉग सितारा का देखा है अब से थोड़ी देर पहले और कुछ और चीज़ें देखी हैं जिनके ऊपर मैं आज बात करूँगी। सितारा का कल का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ना सिर्फ मैंने एंजॉय किया, आप सब ने भी एंजॉय किया और कमेंट सेक्शन में सितारा के आप लोगों ने बहुत पजीराई की, बहुत तारीफ़ की। यार ये बंदी मेहनत कर रही है, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर है और उसकी क्रिएशन देखें कि उसने अपने एक छोटे से लाउंज में किस तरह से वो सारा सेटअप किया। एक जो है वो रैंप क्रिएट किया, एक मॉडल शूट क्रिएट किया, लाइटिंग उसने अरेंज करवाई और सारा कुछ उसको रेड कारपेट बनाने की कोशिश की। बड़ा मज़े का उसने सारा जो है वो अरेंजमेंट किया। इससे पता लगता है कि बंदी को इन चीज़ों की काफ़ी हद तक जो है वो समझ भी है। और मेरे ख़्याल से सितारा को जो है वो स्क्रिप्ट राइटिंग, ड्रामा राइटिंग, स्टोरी राइटिंग कह लें या इसके अलावा मॉडलिंग वगैरह, इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और किसी हद तक क्या काफ़ी हद तक जो है अगर वो इन कामों को देखे तो बहुत अच्छे से कर सकती हैं। अच्छा, सितारा का अपना जो मॉडल शूट था, अगर ये एक सीरियस उसमें जाता मॉडलिंग में और सितारा के जो ड्रेसेस थे वो थोड़े से और मॉड होते जैसे कि ड्रेस डिज़ाइनर्स के होते हैं, तो मेरे ख्याल ये एक सीरियस जो है वो मॉडल शूट लगता। सितारा को जो है वो मॉडल्स के लुक्स और कैट वॉक से रिलेटेड भी काफ़ी सारी मुझे लगता है समझ है माशाल्लाह से। खैर जनाब, पूरे व्लॉग में जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम मुझे लगा वो था मुस्तफ़ा का। ज़बरदस्त काम, बिल्कुल डिफरेंट। मैं सोच नहीं सकती थी कि मुस्तफ़ा जो है वो उसमें इंटरेस्ट लेगा, लेकिन मुस्तफ़ा ने तो वो कर दिखाया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मुस्तफ़ा ने बहुत ज़बर तरीके से होस्ट किया जनाब उस मॉडल शो को। और उसके अलावा साजिद भाई ने कमाल कर दिया, इतना सीरियस रहकर जो है वो क्या नाम था, हसीना मलिक नाम से जो मॉडल बनकर जो है वो साजिद भाई सामने आए। काफ़ी डिफरेंट उन्होंने मतलब एक्ट उन्होंने सीधा सीधा जो है एक मगरूर और एक जो है ना वो इस किस्म का उन्होंने उसमें सीरियस रहकर और दिखा कर कि हाँ भाई मैं बहुत बड़ी मॉडल हूँ, मैं बड़ी गरूर में होती हूँ, बड़ी जो है मैं प्राउडी वुमेन हूँ, मैं हर किसी को लिफ्ट नहीं कराती। यहाँ तक दिखाया गया कि मुस्तफ़ा जो है वो उसके साथ बात करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर भी वो अपना प्राउड शो करती है। अच्छा, स्क्रिप्ट अगेन यहाँ पर मैं कहूँगी स्टोरी थी, स्टोरी की तरह था सारा कुछ, रियल मतलब रियलिटी नहीं थी। सिर्फ ये नहीं कि सितारा ने वहाँ अपना मॉडलिंग का शौक़ पूरा किया या एक रैंप बनाने का शौक़ पूरा किया, नहीं, एक तरह से एक स्क्रिप्ट, ये भी इसमें एक स्टोरी थी। और स्क्रिप्ट यहाँ पर भी बड़ा सितारा ने एक तरह से मैं कहती हूँ कि एक मज़बूत स्क्रिप्ट दिया जहाँ उसने दिखाया कि वो मॉडल जो है हसीना मलिक वो कितनी प्राउडी है और उसके साथ जो है वहाँ उसका फ़ैन बात कर रहा है तो वो उसको इतने सपाट और जो एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ देख रही है और बड़े तकब्बुर के साथ देख रही है। और उसके बाद वो दूसरी मॉडल्स के साथ भी उसका बिहेवियर ऐसे ही है और एंड में वो हार जाती है। अच्छा, साजिद भाई ने बहुत ज़बरदस्त एक्ट की। मुझे साजिद भाई की वो एक्टिंग बहुत अच्छी लगी जहाँ वो एक लाशे की तरह पड़ गए थे, हार गए थे, उस पर वो बिल्कुल ही ज़मीन पर पड़ गए हैं जैसे लाश हैं। तो बड़ा मुझे हंसी आ रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। और जहाँ पर रमज़ान कह रहा था उछल उछल के सोफ़े पे गिर रहा है, छलांगे लगा रहा है, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि हाँ भाई अब इसको अगर जो है वो अवार्ड मिल रहा है तो कैसे उछल रहा है, छलांगे लगा रहा है। लेकिन वो बाय मिस्टेकन उसको मिल गया था वापस से, फिर वो जो है मिला है सोफ़िया को। और रमज़ान का क्या नाम था मिस्टर भूल गई हूँ, पता नहीं, नीली पीली पिंकी ऐसे, रोज़ी नाम था। तो रोज़ी जो है वो छलांगे लगा के सोफ़ा पे गिर रहा था और रोज़ी ने एंड में कहा कि मैं जीत गया हूँ। हालांकि फ़र्स्ट प्राइज़ जो है वो सोफ़िया को मिला, सेकंड प्राइज़ जो था वो हसीना मलिक को और फिर थर्ड जो है वो रोज़ी को मिला। लेकिन रोज़ी आज भी सितारा के व्लॉग में जो है वो हसीना मलिक को टोंट मार रही थी और कह रही थी तुम हार गई और मैं जीत गई। हालांकि ऐसा नहीं था, रोज़ी हारी थी और दूसरे नंबर पर जो है वो हसीना मलिक आई थी और पहले नंबर पर सोफ़िया आई थी। जाहिर सी बात है, स्क्रिप्ट सितारा ने लिखा था तो ख़ुद को तो पहले नंबर पे करना ही था। और स्टोरी का जो है वो मोरल भी देखा जाए तो वो यही था कि भाई जो बहुत तकब्बुर वाली थी वो हार गई। अच्छा, साजिद भाई आजकल बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं सितारा के साथ इन जो स्क्रिप्ट्स को लेकर और इस तरह के शूट्स को लेकर। और मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे सितारा के पिछला जो वीडियो था, पिछला कौन सा याद नहीं आ रहा, हाँ, जिसमें जो है वो सितारा सेकंड वाइफ बनी थी
उसका रोल जो सितारा ने किया था, उस वीडियो के नीचे मुझे बहुत ज़्यादा अपने रिएक्शन के नीचे कमेंट आए थे कि सितारा से कहें कि सितारा के आसमान के ऊपर अगर आप ये चीज़ें अपलोड करती हैं और इस चैनल पे आप अपना व्लॉग बनाती हैं तो दोनों बहुत ज़बरदस्त चलेंगे। लेकिन सितारा का कहना ये भी है कि बहुत मुश्किल से वो ये काम करती हैं और एक व्लॉग बनाना और फिर इस किस्म का शूट क्रिएट करना, ये जो शूट क्रिएट करने वाली चीज़ है इसमें तो तकरीबन एक हफ़्ते की मेहनत लग जाती है। लाइट अरेंज करवाना और जहन में सोचना कि अच्छा अगर वहाँ कर्टन्स लगने हैं तो वो कौन से लगने हैं, नीचे अगर जो है वो बनाना है, रैंप बनाना है तो उस पर क्या क्या लगना है, ड्रेस कौन से होने चाहिए, ये क्या पहनेंगे, मैं क्या पहनूँगी, सब कुछ सितारा अकेले सोचती है और फिर अरेंजमेंट में वो सबको साथ लगाती है। तो वो पूरे वीक का काम होता है, फिर उस दिन व्लॉग बनाना भी मुश्किल हो जाता है। और जैसे सितारा ने आज के व्लॉग में बताया कि कल शाम 6:30 बज गए थे सितारा को, कल सुबह से लगे कि मैं ये व्लॉग किसी तरीके से अपलोड कर लूँ, और 5 बार उसके ऊपर कॉपीराइट जो है वो भी आया। मतलब बहुत ही मुश्किल, कई बार कॉपीराइट आने के बाद जो है सितारा ने फिर उसकी सेटिंग की है, म्यूट किया है जाके म्यूज़िक, और उसके बाद जो है वो चेकिंग में पड़ी रही है और 5:30 बजे जाके वो अपलोड हुई, वो पब्लिक हुई है। ठीक है, यानी कि आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी मैं सितारा से ये कहूँगी कि अगर आपका शूट भी चल रहा हो उसके साथ आप अपना थोड़ा बहुत व्लॉग दिखाएं। ज़ाहिर सी बात है, घर में चाय बन रही है, खाना बन रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, वो आपका व्लॉग रहेगा ही रहेगा। लेकिन आपकी शूट की चीज़ें अगर हफ्ते बाद मतलब हफ्ता तो 8 दिन का ही होता है, 10 दिन बाद अगर आप सितारा के आसमान पर ऐसा कोई प्रोजेक्ट अपना जो है वो क्रिएट करके डालती हैं, जो उसकी बाकी चीज़ें हैं वो आप अपने व्लॉग में दिखाएं, लेकिन एक तैयार और एक कंप्लीट किस्म का जो है पैकेज वाला जो आपका शूट होता है कि उसका रिज़ल्ट क्या निकला है, और उसको जो है बग़ैर अपनी बातचीत के, बग़ैर थोड़ा सा भी इसमें व्लॉग शो किए आप वो पूरा का पूरा शूट उठाकर अगर सितारा के आसमान पर डालती हैं तो आपको वहाँ पर भी अच्छे व्यूज़ आएंगे। मुझे यूँ फ़ील होता है कि आपके टैलेंट का एक पूरा जो है वहाँ पर एल्बम अलग से सितारा के आसमान पर तैयार हो जाएगा। खैर जनाब, आज के सितारा के व्लॉग से रिलेटेड बात करते हैं। आज के व्लॉग में सितारा गुस्सा थी, खफा थी, क्योंकि सितारा ने बताया कि कौसर के घर से जो है वो साजिद भाई सब्ज़ी तोड़ कर लाए हैं, कद्दू लेकर आए हैं और तुरई लेकर आए हैं। तुरई का तो साजिद भाई ने सितारा के उठने से पहले सालन भी बनवा लिया था रमज़ान से कि भाई सितारा वापस ना भेज सके। अच्छा, सितारा की नेचर और आदत से वो वाकिफ़ है कि बंदी जो है वो बड़े दिल वाली है, वो जो है इस तरह से उठाकर चीज़ पटकती नहीं है, खाने की बेहुरमती नहीं करती, बेअदबी नहीं करती। अच्छा, दिल वाकई उसका बड़ा। आज भी मैं देख रही थी उसके दस्तरखान पे, मतलब डाइनिंग टेबल पे जो है वो साथ हलीमा भी बैठी हुई थी, उसको भी खाना मिला, उसने भी उनके साथ वहाँ खाना खाया। वो किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करती और ऐसे लोगों को अल्लाह ज़रूर नवाजता है। और सितारा जो है वो सख्ती से मना कर रही थी रमज़ान को भी और साजिद भाई को भी कि मेरे घर का खाना जो है वो कौसर ने नहीं लिया था, मिलाद का खाना वापस कर दिया था, इसलिए उसके घर की सब्ज़ी भी यहाँ नहीं आएगी। साजिद भाई बार बार यही कह रहे थे और रमज़ान भी ये कह रहा था उसमें मेरी मेहनत है, हम लोगों का उस पर स्प्रे है, खाद है, सब कुछ है, उसके साथ जो है वो कौसर भाभी का कुछ लेना देना मतलब नहीं बनता, तो वो सब्ज़ी हम ला सकते हैं। लेकिन सितारा सख्ती से मना कर रही थी कि नहीं, पहले मैं ले लिया करती थी, अब मैं नहीं लूँगी क्योंकि मेरे घर का मीलाद का खाना वापस किया। तो साजिद भाई ने कहा कि नहीं, सालन मैंने वहाँ रखवा दिया था कि ये मैं खाऊँगा, चावल वगैरह जो भी थे, बिरयानी और मुतंजन, वो जो है वो फिर लाकर किसी और को दे दिए थे। खैर, एक चीज़ और मुझे यहाँ बोलनी थी, सितारा जब गुस्से में थी और सब्ज़ी को लेकर बात कर रही थी और चलते हुए ड्राइंग रूम में जाकर सोफ़ा पे बैठी है, वहाँ सितारा के मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। बिल्कुल सितारा के चेहरे पर आयत वाली नाराज़गी दिख रही थी। जब आयत नाराज़ होती है किसी चीज़ के ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशंस आते हैं सेम टू सेम सितारा के चेहरे पे वो एक्सप्रेशन है। तो मैंने कहा देखो बिल्कुल आज आयत वाली नाराज़गी है और ये रियल नाराज़गी है, क्योंकि आयत जो है वो बनावटी नाराज़गी तो करती नहीं है, बच्ची है, उसको क्या पता यहाँ कौन सी एक्टिंग करनी है। तो इसी तरह सितारा जो है उसके ऊपर भी दिख रहा था कि बनावट नहीं है, सीरियसली में वो नाराज़ थी और उसको बुरा लग रहा था कि क्यों, जब मेरी चीज़ वापस की है तो मेरे घर में भी उसकी चीज़ की ज़रूरत मुझे नहीं है। ठीक है, खैर जनाब, थोड़ी सी बात करूँगी यहाँ मैं सैमा कैंची से रिलेटेड। सैमा कैंची जो है उसने अपने घर की मेड को जो कंटेंट बनाया हुआ है उससे रिलेटेड मैं बात करूँगी कि मैं यहाँ पर बहुत पहले बोल चुकी थी स्टार्टिंग में जब ये चीज़ें शुरू हुई थी। जो पहली वीडियोस के हस्बैंड ने डाली थी जिसमें वो उस औरत के पेट पे हाथ रख रख के दिखा रहा और उससे गंदे गंदे जो है वो टाइट्स पहनाकर उससे गंदे तरीके से एक्सरसाइजेस करवा रहा, उस वक्त ही मैंने कह दिया था कि ये कैमरा जो है ये साइमा ने ही पकड़ रखा है। साइमा घर में मौजूद होती है, उसकी मौजूदगी में इसका हस्बैंड इस मेड के साथ ये चीज़ें शूट करता है और ये चीज़ें इसके घर में जो हो रही हैं ये सब कुछ एक कंटेंट है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। साइमा ने आकर वीडियोस बनाई थी, साइमा ने कहा कि लोग कहते हैं तुम्हें बद्दुआ लग गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। तब भी मैंने कहा था कि ये इस बद्दुआओं का भी मजाक उड़ा रही है।
देखिए, ज़िंदगी जो है ये हमें बहुत सारे रंग दिखाती है, यही हमें मौका देती है कि हमने इसे आबाद करना है या बर्बाद करना है। तो साइमा से रिलेटेड मैं यही कहूँगी कि उसने ये जो स्टेप उठाया है अपने हस्बैंड और मेड के साथ, जो गंदगी वल्गैरिटी बनाकर वो दुनिया को दिखा रही है, जो पाकिस्तान का फेस ख़राब कर रही है लोगों के सामने, जो इस्लाम का फेस ख़राब कर रही है, ख़ुद को मुसलमान कहकर। कहाँ मुसलमानों में क्या इस चीज़ की इजाज़त है? ये जो वीडियो कल इसके हस्बैंड ने अपलोड किया, वो उस औरत को बिठा कर जो है वो एक टाइट्स और टी शर्ट पहना कर उसके बाद उसको पानी से गीला कर रहा, उसके गंदे गंदे जो है वो सीन, उसके एंगल्स दिखा रहा है इस किस्म की बॉडी को गीला करके। क्या मुसलमानों में इस चीज़ की इजाज़त है? जब हम इस्लाम से गुज़र कर, यानी कि उसकी मना की हुई एक जो बाउंड्री वॉल है उसको क्रॉस करके हम ज़िंदगी गुजारते हैं, तो क्या हमारे लिए उसमें सफलता होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो साइमा को सोचना चाहिए कि साइमा अनकरीब कोई बहुत बड़ी बर्बादी जो है वो तुम्हारा ज़रूर रास्ता देख रही होगी। ये जो तुम कर रही हो, और तुम लोग, अच्छा यहाँ कुछ लोग नहीं, ज़्यादातर लोग मैं कहूँगी वाईटी के ऊपर हर एक चीज़ को हलाल समझते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और गंदगी दिखा रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात मैं ये भी बताऊं कि तमाम जितना भी ये कंटेंट जो है इसके हस्बैंड का अपलोड करने में और उसकी डिस्क्रिप्शन में, उसकी टैगिंग में, सब कुछ साइमा इन्वॉल्व है। ये मैं चेक कर चुकी हूँ। और ये बंदी जो है अपने हस्बैंड की वीडियो जो है वो ख़ुद अपलोड करती है, उसका टाइटल, उसका थंबनेल ये ख़ुद बनाती है। इतने गलीज़ इसने थंबनेल बनाए, उससे पता चलता है कि ये कहाँ की पैदावार है। सॉरी टू से, इसको बात बुरी लगेगी लेकिन ये रियलिटी है। ये कहाँ की पैदावार है और इसकी तरबियत कैसे घर में हुई है और इनका बिज़नेस क्या है। क्यों? क्योंकि यही साइमा कैंजी थी जिसने कहा कि दिलबर जो है वो इनके घर में जाकर इनके आंचलों से अपने आंसू पोंछता था, ये उसके आंसू पोंछती थी, वो अपने दुखड़े इनको सुनाता था, ये उसके घर में होता था। और फिर वो जो जितनी चीज़ें हमने अब तक सुन रखी हैं सनिया से रिलेटेड, उसके हस्बैंड की डेथ से रिलेटेड, यहाँ वो सारी चीज़ें सच्ची साबित होती हैं। जो इतना गिर सकता है इसका मतलब है कि वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। ये चीज़ें, अल्लाह मुझे माफ़ करे, बोलते हुए बुरा लग रहा है, चकले जैसी जगह पर होती हैं। और यहाँ मैं सनिया से कहूँगी कि बहुत अफसोस है, सद अफसोस है कि तुमने अपनी बेटी एक चकले में छोड़ी हुई है। अल्लाह मुझे माफ़ करें ये बातें कहने से, लेकिन ये हकीकत है। आज जो शख्स एक मेड के साथ ये हरकतें कर रहा है, तुम्हें क्या पता इन फ्यूचर पे तुम्हारी बेटी के साथ क्या हो। अल्लाह मुझे माफ़ करे, ये दुनिया है और ये वाईटी है, सोशल मीडिया, इसी के ऊपर हम सुनते हैं लोग। अल्लाह मुझे माफ़ करे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं ये बात बोलते हुए मेरा बड़ा दिल जो है वो दुख रहा, बोलना नहीं चाह रही, लेकिन आजकल के माशरे में हमें बेटियों से रिलेटेड कितनी चीज़ें देखने और सुनने को मिलती हैं कि अक्सर बेटियों की इज़्ज़त भाई और बाप के हाथों महफूज नहीं है। और तुमने इस जैसे शख्स, साइमा के हस्बैंड जैसे शख्स के पास अपनी बेटी छोड़ रखी है। मैंने बहुत पहले भी वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि सनिया तुम अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, लेकिन शायद कहीं ना कहीं अब मुझे ये भी लगता है कि सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। इनकी शायद फैमिली ही ऐसी है, इनका घराना ही शायद ऐसा है, क्योंकि सनिया के ऊपर इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और किस किस्म की वल्गैरिटी हो रही, किस किस्म की बेगैरती बेहयाई हो रही है। और आपको क्या लगता है कि इसका हस्बैंड जो है वो उस मेड को खाली देखेगा, दुखेगा और अपनी बीवी के सामने बैठकर उसकी ऐसी वीडियोस बनवाएगा, उसके बाद वो कुछ भी नहीं करेगा? नहीं, इससे पहले भी इनकी ज़िंदगियों में यही चलता रहा है। मुझे ये लगता है इनके घर पे बिज़नेस यही था। अल्लाह मुझे माफ़ करे, जो इस किस्म के लोग होते हैं ये वही थे। अब आप समझ रहे होंगे ना, ये उसी किस्म के लोग हैं। और हम समझ रहे हैं कि जनाब ये जो फैमिली है जिसमें दिलबर ने शादी कर ली है, या ये बड़े अच्छे बनकर दिख रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके यहाँ ऐसी ही ड्रेसिंग होती है जैसे उस मेड ने पहन रखी थी। उस मेड जैसे कपड़े ही ये सनिया पहनती है, वैसी टी शर्ट्स और ट्राउज़र्स ये पहनती है। और उसके बाद जो है इस मेड के साथ करने वाली हरकतें ये बताती हैं और उसको ईज़ी लेने वाली हरकतें। इसकी माँ ने जब ईज़ी लिया हुआ है, साइमा की माँ ने ईज़ी लिया हुआ है, बाप ने ईज़ी लिया हुआ है, भाई बेगैरत बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि इनका ये गंदा धंधा है। मतलब ये धंधा है इनका, ठीक है, जितना भी गंदा है लेकिन ये इनका धंधा। और मुझे हैरत है कि आयशा जो है वो एक थोड़े से सुलझे हुए घर से मुझे लगती है, वो इनकी फैमिली में कैसे शादी करके आ सकती है? कहीं वो भी तो ऐसे ही लोगों में से नहीं है? बस सवाल तो उठेंगे ना, फिर सवाल तो उठेंगे जब आपके घर की एक बंदी इस कदर गलाजत कर रही होगी सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर। क्यों? इस बंदी की माँ को पता है कि ये झूठ बोल रही है, इसके बाप को पता है, इसके भाई को पता है, इसके भाभी को पता है, इसकी बहन सनिया को पता है, इसके बहनोई दिलबर को पता है कि ये बंदी झूठा कंटेंट लेकर आई है। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो कल इसके हस्बैंड का आया है जिसमें 6 मिनट और 33 सेकंड पे इसका गला खंकारने की आवाज़ है, ठीक है,
उसके अलावा जितनी वीडियोस बनी उन सब वीडियोस में जब इसका हस्बैंड के साथ बैठकर गंदी हरकतें कर रहा होता है तो सामने कैमरा कोई फरिश्तों ने तो पकड़ा हुआ नहीं होता, यकीनन वो कैमरा साइमा साहिबा ने ही पकड़ा हुआ होता है। और आज कल जो था उस बंदी की टी शर्ट से भी पता चल रहा था, बैठने के एंगल से पता चल रहा था इसके हस्बैंड ने पाइप पकड़ा हुआ है, वो किस एंगल पे है और वीडियो शूट किस एंगल से हो रही है। और उस बंदी की टी शर्ट के ऊपर जब पानी के बहाव के साथ एक स्क्रीन सी बनती थी उसमें पता चलता था कि 2 लोग हैं, एक जो है वो कैमरा पकड़ के बैठा हुआ, तो वो यही बंदी थी, साइमा ही कैमरा पकड़ के बैठती है। और सनिया को क्या पता कि अगले किसी सीन में जो है, अगले किसी शूट में जो इसकी बेटी से कैमरा पकड़वा के ये हरकतें की जाए। और सनिया को क्या पता कि बंद दरवाजे के पीछे कल उसकी बेटी के साथ क्या क्या हो और उसकी अल्लाह माफ़ करे कैसी कैसी वीडियोस बनवाई जाएँ, या फिर वो लोग हैबिचुअल होंगे, उनके लिए ये चीज़ें नई नहीं होंगी। और यहाँ मैं सनिया से भी यही कहूँगी, साइमा से भी यही कहूँगी कि अगर तुम लोगों ने इसी तरह कमाना था, क्योंकि बाकी तो तुम्हारे अंदर दमखम नहीं है कि तुम किसी तरीके से कमा लो, अगर तुम लोगों ने इसी तरीके से कमाना था तो फिर दिलबर के साथ और कहीं ना कहीं सितारा के साथ जुड़कर, क्योंकि सितारा की फैमिली के साथ जुड़कर ही तुमने फेम हासिल किया, तो जुड़कर फिर ये क्यों दिखाना था? कम से कम ऑडियंस तो देखनी थी। सितारा की ऑडियंस जो है वो बहुत मेच्योर ऑडियंस है। यहाँ इस तरफ के जो लोग हैं, जिस ऑडियंस को तुम टारगेट कर रही हो, इन्होंने तो ये कंटेंट देखना ही नहीं है। अगर तुमने यही वल्गैरिटी करनी थी तो फिर अपनी बहन को जो है वो दिलबर के साथ जो है वो रुखसत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद, वो जो छोटी सी बच्ची है तुम्हारे घर में, उसकी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फातिमा की ज़िंदगी भी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर तुमने ये गंदगी गलाजत बेचनी थी तो ये यूट्यूब पे वैसे भी बहुत बिक जाती है। तुमने अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना था, तुमने उस तरीके से काम करना था। सितारा की ऑडियंस जो है वो इस किस्म की चीज़ देखेगी नहीं, और तुम्हारा ये जो कचरा है, ये जो नंगी हरकतें हैं, वो यहाँ बिकेंगी नहीं। आप गलत ऑडियंस को गलत चीज़ जो है वो देखने के लिए भेज रही हैं, तो यहाँ आपकी कोई कामयाबी नहीं है। आपने जो अपनी बहन को कुर्बानी का बकरा, बलि का बकरा बनाया है, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं है। आपका ये कंटेंट ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कंट्रोवर्सी के लिहाज से देख लेते हैं और तौबा तौबा कर लेते हैं। इंटरेस्ट लेके रेगुलर ऑडियंस बन के आपका ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। अपने हस्बैंड को बोलो कि अपने लिए जो गंदी ऑडियंस है वो ढूंढे और अपना कॉमेंट सेक्शन खोले, ठीक है, उसमें फिर जो है ना अपनी मेड को लेकर चस्के ले। और उसके बाद एक दिन यही शख्स होगा और यही मेड होगी और यही साइमा जब सच में रो रही होगी तो लोग इस पर थूकेंगे तो ज़रूर, लेकिन इसकी हेल्प कोई नहीं करेगा और इसके काम कोई भी नहीं आएगा। यहाँ मैं सिर्फ साइमा को यही कह सकती हूँ कि तुफ़ है तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी बेगैरती के ऊपर, जो तुम बैठ के स्किन प्रोडक्ट्स दिखाती हो कि मैं ये लगाती हूँ अपनी स्किन पे, मैं ये पहनती हूँ, हमारे यहाँ ये पकता है। तुम एक झुग्गी में रह लेती, ठीक है, तुम आधी रोटी दिन में खा लेती, लेकिन तुम ये बेगैरती कम से कम ना करती। और वैसे भी यूट्यूब बन चुका था, तुम अगर सिंपल व्लॉगिंग भी करती तो तुम्हारा दाल दलिया अच्छे से चल जाना था, तुम एक बेहतर चीज़ भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, जो तुम्हारा ख़ानदानी बिज़नेस है तुमने वो यहाँ करना था। खैर दोस्तों, बहुत गुस्से में हूँ, माफ़ कीजिएगा, मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो उसके लिए सॉरी करती हूँ। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए। शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री, हमारे घर बार, हमारे बच्चों को महफूज, आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।